मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस देवरिया के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रुधिर वर्ग। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, रुधिर के बारे में। तो रुधिर के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे कि रुधिर क्या होती है, रुधिर की संरचना के बारे में पढ़े थे। तो रुधिर की संरचना के अंतर्गत हम उसको भी दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़े थे, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएँ। रुधिर कणिकाएँ में RBC, WBC और प्लेटलेट्स पढ़ लिए थे। तो हम देखेंगे कि रुधिर वर्ग क्या होता है। तो रुधिर वर्ग की खोज क्यों करनी पड़ी, या ये जानते हैं। तो जब हमारे शरीर में रुधिर की कमी हो जाती है तो डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर हमारे शरीर में ब्लड चढ़ाते हैं। या फिर हमें एक्सीडेंट हो जाता है तो रुधिर हमारे शरीर से ज़्यादा बह जाता है तो हमें डॉक्टर को ब्लड चढ़ाना पड़ता है। तो पहले क्या होता था, पहले डॉक्टर बिना रुधिर वर्ग की पता चला नहीं था तो उसे वैसे ही ब्लड चढ़ा दिया करते थे। तो जब ब्लड चढ़ाते थे तो उससे रुधिर का थक्का बन जाता था और जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। तो इसी क्रम में हमारे यहाँ कार्ल लैंडस्टीनर नामक एक वैज्ञानिक ने 1868 से 1943 में उन्होंने क्या किया, पता लगाया कि जो रुधिर देने वाले हैं यानी कि डोनर, और जो रुधिर रिसीव करने वाले यानी रिसीवर निग्राही, अगर उनका वर्ग समान है, रुधिर वर्ग समान है, तो उनकी डेथ नहीं हो रही है, यानी उनका थक्का नहीं बन रहा है ब्लड। और लेकिन जब अगर अलग अलग है रुधिर वर्ग तो उनका ब्लड जो है थक्का जम जा रहा है। तो 1900 में, इसी क्रम में 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर ने खोज किया एबीओ सिस्टम की। और 1902 में उन्होंने बताया कि सभी मनुष्यों का जो रुधिर होता है वो अलग अलग होता है। लेकिन एबी सिस्टम की खोज किसने किया, तो एबी ग्रुप की खोज किए थे डी कैस्टिलो और स्टर्ली नामक वैज्ञानिक ने। तो अगर हमारे एग्जाम में पूछे कि रुधिर वर्ग कितने होते हैं तो हम क्या लिखेंगे, ए, बी, ओ, AB, यानी 4 सिस्टम पर टिक लगाएंगे। अब देखिए, अगर हमारे शरीर में कोई जीवाणु अटैक करता है तो हमारा बॉडी क्या करता है, एंटीबॉडी बना लेता है। और जब वायरस अटैक करता है तो हमारा बॉडी क्या बना लेता है, इंटरफेरॉन बना लेता है। अब हम जानेंगे रुधिर वर्ग में कितने एंटीजन होते हैं, कौन कौन से एंटीजन और कौन कौन से एंटीबॉडी पाए जाते हैं। दोस्तों देखिए, रुधिर वर्ग होता है जो रुधिर वर्ग ABO, और इसमें कौन सा एंटीजन होता है, कौन सा एंटीबॉडी होता है। ए है तो ये होगा, बी है तो बी एंटीजन होगा, AB है तो AB एंटीजन होगा, O है तो इसमें कोई नहीं होगा। ये देखिए, अगर हमारा ये ब्लड ग्रुप है तो एंटीबॉडी इसके अपोजिट होगी, क्या होगी, बी। अगर बी है तो हमारा जो एंटीबॉडी होगा वो ए होगा। और AB में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। O में क्या होता है, ए तथा बी दोनों एंटीबॉडी होते हैं। वो क्या होता है, हमारा सर्वदाता होता है। पूछता है सर्वदाता ब्लड ग्रुप का नाम बताइए, तो वो सर्वग्राही का AB। वो क्या करता है, वो जो होता है ए को भी दे सकता है ब्लड, बी ब्लड ग्रुप को भी दे सकता है, AB को भी दे सकता है और O को भी दे सकता है, लेकिन वो सिर्फ O से ही ले सकता है। सर्वग्राही क्या होता है, वो सबसे ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, O से भी ले सकता है, AB से, यानी कि वो सबसे ले सकता है, लेकिन दे किसको सकता है, वो बस AB को दे सकता है। इसीलिए इसको हम सर्वग्राही बोलते हैं। अब हम देखेंगे आगे RH फैक्टर। RH फैक्टर क्या होता है, तो RH फैक्टर एक प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन होता है, एंटीग्लूटानोजिन प्रोटीन होता है। तो ये ब्लड के किनारे किनारे होता है, कवरिंग के किनारे किनारे। तो क्या इसकी खोज कब हुई, इसकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर नामक वैज्ञानिक ने रिसस बंदर पे खोज किया था। रिसस बंदर था, उसमें एक खोज किया था सबसे पहले। तो RH फैक्टर पॉजिटिव भी होता है और RH फैक्टर निगेटिव भी होता है। तो जो RH फैक्टर है अगर पॉजिटिव है तो किसको दे सकता है, बस RH पॉजिटिव को ही दे सकता है। लेकिन ले किससे सकता है, RH फैक्टर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों से ही पॉजिटिव RH फैक्टर पॉजिटिव ले सकता है। अब देखिए, RH जो है निगेटिव, वो किसको दे सकता है, तो RH पॉजिटिव को दे भी सकता है और निगेटिव को भी दे सकता है। लेकिन ले किससे सकता है, जो RH निगेटिव है वो सिर्फ
RH निगेटिव से ही ले सकता है। अब इसमें एक कमाल की चीज़ हम आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, अब पहले क्या होता था या फिर अभी भी क्या होता है, जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं यानी कि जो ज़्यादा, वो क्या करते हैं, अगर शादी करते हैं तो पहले ब्लड ग्रुप चेक कराते हैं। यानी जिससे शादी होने वाली है लड़के का ब्लड ग्रुप चेक होता है। क्यों चेक होता है? कुंडली और ब्लड ग्रुप भी चेक कराना। जितना कुंडली इम्पोर्टेंट है उतना ही ब्लड ग्रुप चेक कराना भी इम्पोर्टेंट है। कैसे? यदि RH फैक्टर का पति है, यानी जो पति है RH फैक्टर पॉजिटिव है उसका, और जो लड़की से विवाह हो रहा है उसका RH निगेटिव है, तो जो विवाह हो जाएगा तो उनकी जो संतान होगी, पहली संतान बस ठीक होगी, बाकी जो संतान होगी वो उनके बूढ़ावस्था में ही मर जाएंगी। क्यों मर जाएंगी? क्योंकि उनको डिजीज हो जाती है। कौन सी डिजीज हो जाती है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटलिस। एक डिजीज है जो बूढ़ावस्था में बच्चा मर जाता है। तो RH फैक्टर और पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे। अब हम जानेंगे रुधिर बैंक क्या होता है। तो दोस्तों हम पढ़ेंगे अब रुधिर बैंक। तो रुधिर बैंक क्या होता है? ऐसा केंद्र जहाँ रक्त मिलता है उसे ब्लड बैंक कहते हैं। लेकिन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऐसा केंद्र जहाँ सभी ग्रुप के ब्लड, यानी सभी वर्ग समूह, यानी कि जितने ब्लड ग्रुप के वर्ग के ब्लड हैं वो सभी जहाँ मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ब्लड बैंक कहते हैं। अब हम देखेंगे तो रुधिर वर्ग निर्धारित होने के बाद जो रक्त को आधुनिक उपकरण एवं विधियों द्वारा किसमें उसको कैसे हम सुरक्षित रखेंगे? तो 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 40 फ़ारेनहाइट पर क्या होता है? कांच या प्लास्टिक में वायुरुद्ध क्यों कहेंगे? जब उसमें ऑक्सीजन जाएगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा, हमारा ब्लड खराब हो जाएगा, इसलिए उसको वायुरुद्ध, जहाँ पे वायु ना पहुंच सके, और उसी ऐसे बोतल में हम सुरक्षित रखते हैं। अब ब्लड हमारा कितने दिनों तक ब्लड बैंक में सुरक्षित रह सकता है? तो 48 दिन तक। कहीं कहीं क्या लिखा रहेगा? 30 या 35 दिन लिखा रह रहा है किसी बुक में। और इसको मिनिमम कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर? तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड, और मैक्सिमम 12 डिग्री सेंटीग्रेड पे, औसतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इसे सुरक्षित रख सकते हैं। अब हमारा जो ब्लड बैंक में ब्लड होता है वो सुरक्षित कैसे होता है, किस वजह से होता है? तो उसमें एक आपको मैं बता दूं, उसमें होता है EDTA। EDTA की वजह से सुरक्षित रहता है। EDTA का फुल फॉर्म क्या होगा? इथाइल डाई एमीन टेट्रा एसीटेट। इथाइल डाई एमीन टेट्रा एसीटेट। इथाइल डाई एमीन टेट्रा एसीटेट, ये आपको याद कर लेना है क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ देता है। अब हम जानेंगे कि रक्त का आदान प्रदान यानी कि रक्तदान क्या होता है। इसको ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, और रुधिर बैंक भी आया था, तो इसको हम याद कर लेंगे अच्छे से। तो दोस्तों रुधिर का आदान प्रदान क्या होता है? रुधिर का दान महादान होता है। अब ये कौन सा व्यक्ति कर सकता है इसके बारे में हम जान लें। तो जो 18 वर्ष यानी 18 वर्ष का हो गया व्यक्ति वही रुधिर दान कर सकता है, यानी दे सकता है। और कौन कर सकता है? और 14 दिन के बाद फिर देगा वो ब्लड, यानी एक अगर दे दिए तो फिर 14-15 दिन के बाद आप ब्लड दे सकते हैं। और क्या होता है अब हम बताएंगे कि रुधिर का दान यानी महादान किसे कहते हैं, रुधिर आदान प्रदान किसे कहते हैं, आधान किसे कहते हैं, ये हम जानेंगे क्योंकि एग्जाम में आया था। तो हमें लिखित जाना जरूरी है, इसकी परिभाषा जानेंगे। तो किसी मनुष्य के शरीर में अगर रक्त की कमी हो जाने पर अलग से रक्त चढ़ाकर उस कमी को पूरा करना ही क्या कहलाता है? रुधिर आधान कहलाता है। अब सबसे पहले रुधिर वर्ग चेक करते हैं। अगर रुधिर चढ़ाना है तो रुधिर वर्ग चेक करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, वो जो देखेंगे कि उस रुधिर बैंक में वो वर्ग का ब्लड उपलब्ध है कि नहीं, फिर समान
और समान वर्ग के रुधिर को हम लेंगे, फिर रोगी को चढ़ाएंगे आवश्यकता अनुसार। रुधिर वर्ग चढ़ाने से पहले हम ये देखेंगे कि जो ब्लड देने वाला है उसमें कोई बीमारी तो नहीं है, जैसे HIV हो गया या फिर कोई भी संक्रमित रोग हो गया, हेपेटाइटिस B हो गया, गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, यानी या फिर इसके अतिरिक्त कोई के रक्त में जीवाणु, प्रोटोजोआ या कवक, इन सभी से मुक्त होना चाहिए। तो दोस्तों अब हम देखेंगे जो ब्लड ग्रुप है, यानी ये चार्ट भी पूछा हुआ था किसको कौन दे सकते थे, चार्ट भी हम लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो हमारा ये ब्लड ग्रुप हो गया, ये डोनर हो गया, ये रिसीवर हो गया। तो OAB यानी ये सिस्टम हो गए हमारे 4 सिस्टम। अब हम देखिए जो O ब्लड ग्रुप है किसको किसको दे रहा है, O को दे रहा है, फिर A को भी दे रहा है और B को भी दे रहा है और AB को भी दे सकता है। जो A है वो A को दे सकता है और AB को दे सकता है। जो B है वो B को दे रहा है और AB को दे रहा है, और AB सिर्फ AB को देगा। तो इतना हम आशा करते हैं इतना आप सबको समझ में आ गया होगा। तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जो अब तक नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इसका लाभ सभी लोग उठा सकें। ये वीडियो आपके लिए बहुत मेहनत से बनाया जा रहा है, तो आप जितना ही इसको शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, अगर जो भी आपको इसके इस जो पढ़ाए हैं इसके अंतर्गत जो भी आपको क्वेरी हो जो नहीं समझ में आया है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपके उत्तर देने का पूर्ण प्रयास करूंगी। सो थैंक यू सो मच वाचिंग दिस माय